हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेवी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज दोस्तों हम आपके लिए जो जो भी हमारे भाई असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की दौड़ या फिजिकल और वाइवा इंटरव्यू अगर पास कर चुके हैं तो उन लोगों के लिए मैं टोटल 25 जीके और जीएस से संबंधित टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो ये वही टोटल प्रश्न है जो PYQ प्रश्नों पर आधारित है और आपके एग्जाम में 100% छपने का पूरा मतलब चांस है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। लेकिन इससे पहले दोस्त मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल जो है बंदेवी स्टडी अगर इस पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर सही और सटीक जानकारी सही देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल भी फेक जानकारी नहीं देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सभी सरकारी भर्तियों की जानकारी आप लोग को सही और सटीक देता हूँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण सन 1974 पोखरण राजस्थान में किया गया था, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के तहत। यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर 1974। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट उपग्रह को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो जो यह आर्यभट्ट है उपग्रह, इसको जो है किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो इसको सन 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर सन 1975। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी? तो लोकमान्य की उपाधि जो है दोस्तों, यह हमारी बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई थी। तो यह किस ऑप्शन में है? यानी कि ऑप्शन सी में है। इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का जो शोक है दोस्तों, वह हमारी कोसी नदी को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम लोकपाल कौन था? तो जो भारत का प्रथम लोकपाल था दोस्तों, वह लोकपाल भारत के प्रथम PC घोष थे। ठीक है, भारत के प्रथम लोकपाल PC घोष बने थे और PC घोष का पूरा नाम पिनाकी चंद्र घोष था। यानी कि ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष जी थे। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से घूमता है? तो अपने अक्ष पर सबसे तेज गति से कौन सा ग्रह घूमता है? तो वह हमारा बृहस्पति ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? जो बिहू त्योहार है यह हमारा असम राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, बिहू असम में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों, वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा, अनुच्छेद 14। अगला प्रश्न है, धनुष और पृथ्वी क्या है? तो धनुष और पृथ्वी क्या है? तो यह जो धनुष और पृथ्वी है दोस्तों, यह एक प्रकार की हमारी मिसाइल सिस्टम है, यानी कि मिसाइल प्रणाली। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर, मिसाइल प्रणाली। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM, जो NRHM है, राष्ट्रीय ग्रामीण
स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था? तो आप लोग को सीधा यह बताना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू हुआ था। तो यह दोस्तों सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष से हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, प्रथम गोलमेज सम्मेलन चारों एक ही साथ हुआ था जो सन 1930 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी होगा ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर 1930। अगला प्रश्न है ताम्रपत्र किस धातु के बने होते हैं? जो ताम्रपत्र है यह किस धातु के बने होते हैं? तो ताम्रपत्र हमारे तांबा धातु के बने होते हैं, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर तांबा। अगला प्रश्न है किस ग्रह को साध्य तारा कहा जाता है? यानी कि शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को शाम का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो इंटरपोल की देखरेख में भारत ने भारत पोल बनाया है, लेकिन दोस्तों यह जो इंटरपोल है यह इसका पूरा नाम इंटरनेशनल पुलिस है। तो इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारी लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरनेशनल पुलिस का मुख्यालय हमारा लियोन फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और फ्रांस सीन नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर लियोन फ्रांस। अगला प्रश्न है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना हमारे 1 जनवरी सन 1958 को हुई थी, तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा 1958। तो अगले प्रश्न को देखते हैं अलीगढ़ आंदोलन किससे संबंधित था? तो अलीगढ़ आंदोलन हमारा किससे संबंधित था? अलीगढ़ आंदोलन हमारा मुस्लिम शिक्षा सुधार से संबंधित था, तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर मुस्लिम शिक्षा सुधार। अगला प्रश्न है भारतीय सेना का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो भारतीय सेना का सबसे जो ऊंचा युद्ध क्षेत्र है वह है हमारा सियाचिन ग्लेशियर, यानी कि इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। और यह नारा लगता है दोस्तों दोहराने वाला है क्योंकि सभी शिक्षक दिल्ली पहुंच चुके हैं और जो सभी स्टूडेंट हैं यह भी दिल्ली धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, तो आप सभी भाई दिल्ली चलो का नारा दोहरा दीजिए। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर सुभाष चंद्र बोस। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला 19वां प्रश्न है भारत में जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जन धन योजना की जो शुरुआत हुई थी वह सन 2014 में हुई थी। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कोई खाता खुलवाता है बैंक में, तो उसका खाता खोलने वाला मतलब प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित है और यह जो है 2014 में आई थी। अगला प्रश्न है नंदन नीलकेनी किस संस्था से जुड़े हैं? देखिए दोस्त थोड़ा अजीब शब्द है, नंदन नीलकेणी किस संस्था से जुड़े हुए हैं? तो जो नंदन नीलकेनी है यह हमारे UIDAI, आप लोग समझ रहे हैं UIDAI यह हमारे आधार कार्ड पर लिखा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है किस धातु का प्रयोग फ्यूज बनाने में होता है? तो कौन से धातु का उपयोग
फ्यूज बनाने में किया जाता है? तो वह जो है दोस्तों हमारा टंगस्टन धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने में किया जाता है। ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, इकोटोन किसे कहते हैं? तो इकोटोन किसे कहते हैं? इको जो टोन है दोस्तों, यह दो जैव क्षेत्रों के मिलन क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह थी हमारी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासन काल में तानसेन प्रसिद्ध हुए? तो वह कौन से मुगल बादशाह थे जिनके शासन काल में प्रसिद्ध थे? हमारे तानसेन महान कवि थे। तो यह थे हमारे अकबर के काल में तानसेन कवि थे। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, अकबर। अगला और लास्ट प्रश्न है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्त, यह हमारा लास्ट प्रश्न है, मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो आप लोग को पता होगा मिल्खा सिंह क्या चीज थे? तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप लोग जरूर से कमेंट करके बताइए। अगर आप मिल्खा सिंह से थोड़ा भी प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ठीक है। मिल्खा सिंह के लिए लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों हमारे टोटल 25 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। हमारे चैनल बंदेरी स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह जो मैं आप लोगों के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए हम ये वीडियो को अपलोड करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।